बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन में खुश आमदीद। ये देखिए, मैं गोभी वाला पराठा बना रही हूँ। एक बोल में मैंने गोभी ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। और ये नमक डालने के बाद इसको हाथ की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें आलू थोड़े हम मोटे से काट कर डालते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के काटते हैं। और गोभी की कटिंग में भी गोभी के फूल होते हैं, जब आप इसको हाथ से मिक्स करते हैं तो ये बड़ी अच्छी सी यकजान हो जाती है। गोभी वाला पराठा आप सबने बनाकर अपने अपने घरों में खाया ही होगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब कभी भी आप अपनी आलू गोभी बनाते हैं, और मोस्टली आप लोगों का सालन घर में बच ही जाता है, तो आप उसके गोभी वाले मज़ेदार से पराठे बनाएं और इसको इंजॉय करें। ये देखिए, गोभी को और आलू को मैंने हाथ की मदद से बड़ा अच्छा मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने चाट मसाला और नमक एक्स्ट्रा इसलिए डाला है क्योंकि नमक मिर्च जो है वो तो सिर्फ सब्जी के हिसाब से पूरी थी, जब हम पराठा बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी कम लगेगी। अब ये देखें, मैंने दो छोटे छोटे साइज के गोल गोल मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब आपने दो पेड़े बनाने हैं और फिर इनको थोड़ा सा रोटी को चिपटा कर लेना है। इसको बेलने की मदद से थोड़ी सी छोटी सी रोटी बना लेनी है। ये देखें, जैसे कि मैंने आपके सामने ये दो छोटे छोटे साइज के मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब ये मैं बेलने की मदद से इसको छोटी छोटी सी दो रोटियां इसकी बनाऊंगी। ये देखिए, पहले आपने अपने हाथ की मदद से इसको ऐसे छोटा छोटा सा गोल करना है और फिर थोड़ा सा बेलने की मदद से आपने गोल कर लेना है। ये गोभी वाला जो पराठा है ये बच्चे बड़े पसंद करते हैं, बच्चे भी बड़े भी सभी शौक से खाते हैं। और वैसे भी आपके घर में अगर आलू मेथी का सालन बच जाता है या गोभी का सालन बच जाता है, तो मेरे ख्याल में उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप उसके पराठे बनाकर खाएं, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और रिज़्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ताकि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत डाले, आपके रिज़्क को, आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपके दस्तरखान को वसी करे, आपके जायके में बरकत डाले। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन जाते हैं। और इसके साथ चाहे आप दही लें, चाहे आप रायता बना लें, और उसके साथ आप इंजॉय करें। ये देखें, अब मैंने जो गोभी मैंने मैश की थी, अगर आपकी गोभी बहुत अच्छे तरीके से मैश हुई होगी तो आपको और गोभी वाली रोटी बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। बहुत आराम से और बड़े इजी तरीके से ये आसानी बन जाएगी। अब आपने इसके अंदर गोभी लगाकर अपने हाथों की मदद से इसके जो किनारे हैं वो अच्छे तरीके से जोड़ लेने हैं, ताकि आपकी जो रोटी की साइडों से है गोभी बाहर ना निकल सके। क्योंकि आपने इसको मैश किया होता है तो इसके ना बाहर निकलने का थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से मतलब साइडों से गोभी निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपके किनारे अच्छे तरीके से बंद किए हुए होंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और बनेगी भी बहुत मज़ेदार। अब ये देखिए, मैंने इसको बेलने की मदद से थोड़ा सा मैंने बेल कर बड़ा कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको हाथ से बड़ा करूंगी रोटी को, और इसको तवे के ऊपर डाल दूंगी। इसके बाद आपने तवे के ऊपर रोटी डालकर तो इसको आपने थोड़ी देर पकाना है। पहले वन साइड से पकाना है, फिर आपने दूसरी साइड से पकाना है। तो देखिएगा, आपका बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा जो गोभी वाला पराठा है वो तैयार झटपट तरीके से बन जाएगा। कोई इसमें टाइम नहीं लगना, कुछ भी नहीं होना, बस घर की ही जो आपका घर का पहले का पड़ा हुआ सालन है वो भी आपका इस्तेमाल में आ जाएगा, और आपको टेस्ट भी इसका अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब जो मेरा गोभी वाला पराठा है ये एक साइड से मतलब थोड़ा थोड़ा जो है आपकी शक्ल, आपको उस पराठे की शक्ल से लग रहा होगा कि वो वन साइड से जो है पक चुका है। जब आपका वन साइड से थोड़ा सा पक चुका होगा पराठा, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आपने थोड़ी कच्ची वाली मतलब अभी रोटी हुई और आपने साइड चेंज की, तो फिर वो अभी रोटी को ना फिर फटने का खतरा होता है। इसलिए आपने पहले वन साइड को पकाना है, फिर आपने उसकी सेकंड वाली साइड से पकाना है। ये देखिए, अब जो मेरी जो रोटी है ये थोड़ी थोड़ी दोनों साइडों से पक गई है। अब आप इसके ऊपर चाहे देसी घी लगाएं और चाहे आप घर वाला घी लगाएं, जैसा आपको मतलब अच्छा लगे। अगर आप इसको देसी घी में पकाते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार और यमी बन जाता है, और वो क्रिस्पी भी बहुत बनता है। अब देखें, मैंने भी इसके ऊपर घी लगाया है, और अब इसको मैं आस्ता आस्ता चारों तरफ से
पका रही हूँ। जब आपने घी लगाना है तो इसको आपने हिलाते जाना है, एक जगह पे नहीं छोड़ना। अगर आप इसको एक जगह पे छोड़ देंगे तो इसके ऊपर काले काले से फूल बहुत गहरे से बन जाएंगे। और अगर आप इसको आस्ता आस्ता सा घुमाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, फिर ये बहुत गोल्डन गोल्डन सा और बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बनेगा। अब ये देखिए मेरी जो एक साइड है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है, और जो मेरा पराठा जो मैंने तवे पे डाला है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। बस मैं इसको थोड़ा सा सुरख मतलब कर रही हूँ, और ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी पराठा हो तो वो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, और इसमें उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब आपका ये जो पराठा है तैयार हो गया है। अब आप इसको उतार लें। मैंने सारे बच्चों के पराठे फटाफट बना लिए हैं। हाँ जी, ये देखिए अब मेरा दोनों तरफ से जो पराठा है वो बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। अब ये देखिए मेरे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। अब मैं इन सारों को बराबर रखकर तो छुरी की मदद से मैं इनके 4 पीस कर लूँगी, क्योंकि अगर आपने इसके स्लाइस किए हुए होंगे तो ये खाने में बड़ा इजी रहेंगे, और जिस बच्चे का जितना दिल चाहेगा वो उतने स्लाइस लेकर तो खुश होकर बच्चे खा लेंगे। और मेरे बच्चे वैसे भी अगर मैंने ये पराठे वगैरह के स्लाइस किए हों तो बहुत पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं मामा ये मिनी पिज़्ज़ा बन गया है। तो आप भी इनको इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे सब अपने अपने कमेंट में बताएं कि किसको कौन सा पराठा पसंद है, गोभी वाला पसंद है, मेथी वाला पसंद है, आलू वाला पसंद है आपको, या मूली वाला पराठा पसंद है। और इसमें चीज़ वाला पराठा भी बनता है। बाकी आप मुझे सब अपने अपने कमेंट में बताएं सबका फेवरेट पराठा कौन सा है, फिर मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे।